गलातियों अध्याय 3 उसके 8 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। हमारे साथ इसको देखिएगा। गलातियों की किताब 3 अध्याय और उसका 8वीं आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां ध्यान से वचन को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है वहां पर, क्या लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर, पवित्र शास्त्र आपके हाथों में क्या है? यही है जो आपकी जिंदगी में डिवाइन प्लान लाता है, डिवाइन हेल्पर लाता है, दूतों को आपकी जिंदगी में एंट्री कराता है। सारी चीजें पवित्र शास्त्र है। ना समझ है कुछ भी नहीं है, समझ है तो सारी चीजें। देखो, पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। अब्राहम को पहले से क्या दे दिया गया था? गुड न्यूज, सुसमाचार कि तुझमें सारी जातियां क्या पाएंगी। उसका नतीजा आप हो और जो गवाही दे रहे हैं वो है। 9वीं आयत इसके पढ़ेंगे, 9 आयत पढ़ेंगे इसके नीचे, और उसके नीचे लिखा है, सो जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वास इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन बोलो। जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी, एक एक बात को नोट कर लेना, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, उसको ध्यान से सुनो। जो विश्वास करने वाले, कितने लोग विश्वास करने वाले? तो आप विश्वासी बन गए, आप विश्वासी हो गए। तो लिखा क्या है? वो विश्वासी जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, उस पर चलते हैं, वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। अब अब्राहम का बेटे का नाम बताइए, इसहाक। अब्राहम के साथ ये वाचाएं दी गई, सुनो ध्यान से। अब्राहम के साथ ये बातें, अब्राहम को किसने ये बातें की? परमेश्वर ने। अब अब्राहम के बाद उसका बेटा आया, उसका नाम क्या है? इसहाक। अब इसहाक जहां पे गया हुआ है, याद रखो कि उस इलाके में सूखा पड़ गया, पर सूखा पड़ने के कारण भी वो विचार तो किया था कि वो जगह को छोड़ दे, पर वो जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्या कहा? अब्राहम की आशीषें मिलेगी उन विश्वासियों को जो उसके वचन पर क्या करेंगे। तो आप विश्वासी हो, तो आप विश्वासी हो तो विश्वास करने वाले को अब्राहम की आशीषें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अब देखो, परमेश्वर ने इसहाक से क्या कहा, क्योंकि इसहाक जहां पर रह रहा है वहां पर अकाल पड़ गया है। क्या पड़ गया है? तो इसहाक ने सोचा कि स्वामी, अब हमें इस एरिया को छोड़ देना चाहिए, अब यहाँ से हमें दूसरे स्थान को जाना चाहिए। पर परमेश्वर ने उसी अकाल के स्थान पर उससे कुछ बातें की हैं। हम वहाँ पर उस बात को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 26 आयत 5 को हमारे साथ उसको पढ़िएगा। उत्पत्ति अध्याय 26 आयत 5 में वहाँ पर परमेश्वर ने उससे क्या कहा, मतलब आपसे भी वो बोल रहा है। ओके, हम पढ़ेंगे उसको। उत्पत्ति अध्याय 26 आयत 5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम ने मेरी, और जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उसको सौंपा था, परमेश्वर ने अब्राहम को वचन सौंपा था, अपनी आज्ञाएं सौंपी थी, याद रखना उसको भी पकड़ के रखा, और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। क्या किया? ये याद दिला रहा है कौन? परमेश्वर। किसको याद दिला रहा है? अब्राहम के बेटे इसहाक को। अब्राहम ने ये चीजें किया, इसलिए अब्राहम कभी गरीब नहीं हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर के विधियों को, आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए अब्राहम टूटा नहीं। अब्राहम की पत्नी सारा 90 साल के बाद भी उसको क्या आया? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और जो चीज अब्राहम से कहा था वही चीजें उसने इसहाक से भी कहा। और इसहाक से कहा कि सुन, तेरे पिता अब्राहम ने मेरी विधियों का पालन किया, मेरे नियमों पे बना रहा,
और जो मैंने उसको वचन सौंपा था, आज्ञाएं सौंपी थी, वो उसको पकड़ के रखा। बोलो पकड़ के रखा। हाथ उठा के बोलो पकड़ के रखा। और तू भी क्या कर, उसको क्या कर, अब पकड़ के रख। अच्छा ठीक है, इन बातों को होते हुए अब इसहाक ने उस अकाल की परिस्थिति को नहीं छोड़ा। याद रखिए, वहां अकाल पड़ गया था, पर उस परिस्थिति को वो नहीं छोड़ता है, पर वो उस पर लगातार अपनी आत्मिक संगति को या अपनी आत्मिकता को वो बढ़ाता रहा, परमेश्वर के साथ संगति करता रहा। उसको पता है कि अकाल का टाइम है, समस्याएं आ सकती हैं, खाने के लिए पीने के लिए समस्याएं आ सकती हैं, पर वो किया क्या, वो वहां पर बना रहा, अपने आप को स्थिर रखा। और हम अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं, ध्यान से हमारे साथ इस आयत को आप पढ़िएगा। अब यहां पर हम पढ़ेंगे 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे साथ में। उत्पत्ति 26 और 19वीं आयत को हमारे साथ पढ़िएगा वहां पर हम पढ़ेंगे इसको बताओ कौन है वहां पर। इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते हुए जल का एक सोता मिला। 14 आ जाइए, 14 पढ़ेंगे, 14 उसको पीछे जाइए। जब उसकी भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। क्या करने लगे? याद रखना आप, शैतान डाह करता है आपकी बढ़ोतरी को देख करके। इसलिए जब कभी कभी आप प्रार्थनाओं में हाई होते हो, प्रार्थनाओं में बढ़ते हो, तो शैतान आपके प्रार्थनाओं का टाइम चोरी कर लेता है और आपको विभिन्न कामों में लगा देता है। आप समझ नहीं पाते। जब आप वचन को सीखने का अभ्यास जारी रखते हो, तो वो आपको अलग करता है उस वचन से। जब आप उस वचन पर चलने का डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो कि हमें वचन पर ही जीना है, वचन पर ही चलना है, तब वो आपके वचन से आपको भटकाने का, हटाने का आपको प्रयास करता है। याद रखिए कि जहां पर इसहाक रह रहा था वहां पर अकाल पड़ गया था, पर फिर भी इसहाक ने उस जगह को, बगल वाले से कहो भैया, उस जगह को नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसके पास अब्राहम की दी हुई क्या थी? आशीषें, जो उसके पिता को आशीषें सौंपी गई थी। याद रखो कि अब्राहम के टाइम में भी अकाल पड़ा था और इसहाक के टाइम में भी अकाल पड़ा है। बाप के समय में भी अकाल पड़ा था तो परमेश्वर ने संभाला था, और इसहाक उसके बेटे के समय में भी अकाल आया था, वहां भी परमेश्वर ने ही संभाला। और याद रखो, आज आप सब जो विश्वास करने वाले विश्वासी कहां आशीष पाएंगे? अब्राहम में। अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब्राहम को जो आशीषें दी गई हैं, वो विश्वासी अब आशीष पाएंगे अब्राहम में। पर इस बात को हमें सोचना क्या है? यहां पर 15 आयत को पढ़िएगा हमारे साथ। 15 आयत में क्या लिखा? देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि उसके पिता, जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने लिखा है, अब अब्राहम भी बोल सकते हैं, अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। क्या कर दिया? आपके जल के सोतों को मिट्टी से भरने का काम कौन करता है? इसलिए आपको एक बात हिदायत दी जाती है, आपकी लाइफ में यदि ग्रेस आता है तो आपकी लाइफ में शैतान भी अपने आप को मौका देखता है कि कब आपके ग्रेस को खत्म करे। आपने जो मन में ठाना वो आपको मिल रहा है, जो आपने सोचा वो आपके लिए हो रहा है, आपने जो भी चाहा अपने परिवार के लिए वो चीजें आपके लिए आ रही हैं। आपके फैमिली में परमेश्वर का ग्रेस काम कर रहा है। जब आपके अंदर ग्रेस काम कर रहा है तो याद रखो कि शैतान भी मौका ढूंढता है आपके अंदर आने वाला हर ग्रेस को खत्म करने के लिए, अनुग्रह को खत्म करने के लिए। यहां पर दिखाइए इसको क्या लिखा हुआ है। सो जितने कुआं, अब कुआं खोदना, उसमें पानी आना एक शुभ संकेत है। उस जमाने में कुआं खोदना और पानी निकलना बहुत बड़ी बात होती है। और लिखा है कि सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने किससे भर दिया? यह रवैया किसका है? आज भी यही चीज हो रहा है। जब आप आशीषों में बढ़ते हो, शैतान लगा रहता है। जब आप ग्रेस में बढ़ते हो, शैतान लगा रहता है।
जब आप पवित्रताई में बढ़ते हो, आपके सामने गंदी गंदी चीजें वो लेके आता है। जब आप आत्मा में बलवान होते हो, जो मांग रहे वो चीजें आपको मिल जा रहा है। जो प्रार्थना आप कर रहे हो, चाहे छोटी सी प्रार्थना हो, आपके लिए वो चीजें हो जा रही हैं। शैतान लगा हुआ है कहीं उस चीज को आप गंवा ना दो। अब्राहम की लाइफ में बरकत है, आशीष है। जो वाचाएं अब्राहम को दी गई, हाथ उठा के बोलो, उसे शैतान खा नहीं सकता। फलिस्तियों ने प्रयास किया, जितना कुआं खोदा था अब्राहम ने, उन सब से पानी निकला। क्या निकला? यह जलन किसको हुई? फलिस्तियों को, शत्रु को। और शत्रुओं ने क्या किया? अब्राहम के कुएं को, जो पानी निकलता था, सोता था पानी का, उसको मिट्टी से क्या कर दिया? भर दिया। आज यही होता है, यही होता है। शत्रु अपना बल दिखाता है आपके ग्रेस के ऊपर, आपके आशीषों के ऊपर, आपके पवित्रताई के ऊपर। वो अपना बल दिखाना चाहता है। अब ऐसा नहीं कि वो अपना बल दिखा देगा, वो टूट जाएगा। हालेलुया। शैतान टूटेगा। आमीन बोलो। 21वीं आयत हमारे साथ ध्यान से देखिए, 21वीं आयत। उसके बाद पढ़ लीजिए। हाँ, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। 20 को पढ़ाइए, 20 को पढ़ाइए, 20 पढ़ेंगे। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। इसके पहले उसने जो जल, अब 16 से दिखाइए, 16 आयत से दिखाइए, हम पढ़ेंगे 16 से। अब देखिए, तब अबीमेलेक वहां के राजा ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा। याद रखो, वो कहता है हमारे पास से, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अब आप रिसीव करें या ना करें, मैं तो रिसीव कर रहा हूं। ए भाई, अब आप हमारा कमरा छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूं आपके पास ज्यादा धन हो गया, आप आशीषित हो गए, हम अभी वहीं पड़े। गरार के राजा ने कहा इसहाक से, इसहाक, अब ये हमारा एरिया को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अब आप हमसे क्या हो गए? बहुत सामर्थी हो गया। आगे पढ़िएगा, अब आगे पढ़िए, क्या हुआ? सो इसहाक वहां से बात मान लिया, वहां से राजा बोला तो वो छोड़ के चला गया, क्योंकि उस राजा की जमीन थी, गरार के राजा की। तो वो आकर गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। याद रखिए, आप चाहे ऊपरी जगहों पे रहो, चाहे निचली जगह पे रहो, अगर आप यीशु के साथ हो तो अब्राहम की बरकत और उसकी वाचा आपके साथ है। आप चाहे चट्टान पे बसो या चाहे आप धूल और मिट्टी में बस जाओ, वहां पर भी अब्राहम की दी हुई आशीषें जो परमेश्वर ने दी है अब्राहम को, वो एक नए वाचा के तहत उस भूमि को हरा भरा करने में सामर्थी है। 18 आयत लिखा है, उसके बाद 18वीं आयत। जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे, इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने उसे मिट्टी से भर दिया और उनको इसहाक ने फिर खुदवाया, और जब उनके नाम वही रखे जो उसके पिता ने रखे थे, तब क्या हुआ? 19वीं आयत। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हार मत मानो। अगर बीमारी आपको आ गई है, समस्या आ गई है, कहने का मतलब कि आपने कुआं खोदा था और शैतान ने आकर उसमें क्या डाल दिया, तो परेशान मत हो। विश्वास करते थे, प्रार्थनाएं आधे घंटे की थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, चिंता मत करो। आंधी तूफान आकर के, धूल मिट्टी आकर के आपके उस बहते हुए जल के सोतों के ऊपर क्या डाल दिया? मिट्टी भर दिया। चिंता मत करो। याद रखो, इस आयत को फिर से पढ़ो। जब आप उस काम को फिर से परमेश्वर की हेल्पर में, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, विश्वास के स्थान पर उसके वचन को लेकर, इसहाक के दासों ने नाले में खोदते खोदते क्या करना है आपको? वर्किंग इन स्पिरिट। आपको काम करना है आत्मा में। आमीन बोलो सब जन। बगल वाले के हिलाओ, बोलो आत्मा में काम करना है आपको। शायद पानी नहीं मिला, कंकड़ मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, पर लिखा क्या है? बाइबल के नीचे ऐसे डैश मारो, खोदते खोदते के नीचे डैश मारो, खोदते खोदते, कंटिन्यू वर्किंग इन स्पिरिट। आमीन।
लगातार परमेश्वर की आत्मा में क्या करना है? काम करना है। बोलो काम करना है। और जब आप काम करते रहते हो आत्मा में, तो शैतान का बल टूट जाता है। और लिखा है खोदते खोदते जल का एक सोता मिला। हाथ उठा के बोलो मैं इस सोते का हकदार हूं, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा नहीं खोई। हेलो, मैंने अपने विश्वास को कायम रखा। मैंने अपने आप को प्रार्थनाओं में रखा। किसी ने कहा ए भैया तू कहां जा रहे, तेरे लिए कोई भलाई नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। शैतान आपको बहकाया, आपकी जिंदगी में निंदा के शब्द आए, आपकी जिंदगी में रोना आया, आपके परिवार में रोना आया। शायद लोग हंस रहे थे, आप रो रहे थे, वो ठट्ठा कर रहे थे, आप आंसू बहा रहे थे। खोदो, कंटिन्यू वर्किंग इन स्पिरिट। आपको परमेश्वर की सहायता से विश्वास करके वचन को लेकर उस कुएं को खोदना ही खोदना है। मतलब परमेश्वर में बने ही रहना है। बहता हुआ जल का सोता आपके पास आने वाला है। मैं कह रहा हूं आपका बेटा और बेटी, पलक झपकते मान लेता हूं, आपका बेटा और बेटी आपके फैमिली में बड़ी बरकत के साथ ऊंचा उठने वाले यीशु मसीह के नाम है। याद रखो 20वीं आयत को नीचे, फिर इसहाक, तब लिखा है तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। यह भी हो सकता है जब बहते जल का सोता आपको मिलेगा तो झगड़ा करने वाले भी आपके साथ हो जाएगा। लिखा है कि झगड़ा करने वाले भी आपके आजू बाजू में आते आते कि नहीं आते? समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा बताओ 19वीं आयत को दिखाओ। 19वीं आयत को क्या लिखा है? फिर इसहाक के दासों को नाले में, कहां पर? खोदते खोदते। मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, मैंने उपवास रखना बंद नहीं किया, मैंने पवित्रताई में चलना बंद नहीं किया। मैं लगातार पवित्रताई में चलता हूं। मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया। खोदते खोदते, इसका मतलब यही है उन्हें एक जल का क्या मिला? जब ये सोता मिला तब क्या हुआ? 20वीं आयत, जैसे ही सोता मिला शैतान को क्या हो रही? कैसे इसको सोता मिल गया? क्या लिखा है? इसहाक, गरारी चरवाहों ने, जो शत्रु थे, वो इसहाक के चरवाहों से क्या किया? ऐसा होता है कि नहीं? आप जब चंगे होने वाले होते हो, तमाम बुरी चीजें आपके दाएं बाएं आती हैं, आपको उलझाने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए। सही है कि नहीं? आपके विश्वास को खा जाने के लिए। लिखा है झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि उससे झगड़े वहां क्या हो गए थे, उसके कारण झगड़े थे। एसेक मींस झगड़ा, झगड़ा हुआ था, इसलिए वहां का नाम एसेक रख दिया। फिर अब 21वीं आयत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। हाथ उठा के बोलो, अगर शैतान एक बंद करता है हम दूसरा खोदेंगे। हमारी आशा जीवित है, आमीन बोलो। अगर एक जानवर मेरा मर गया तो दूसरा आ रहा है फिर से, चिंता नहीं। याद रखो, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। जब पहले कुएं पे जीवन जल का सोता मिला तो शत्रुओं ने क्या किया? उस पर मिट्टी भर दिया और बोला कि ये हमारा है। उन्होंने झगड़ा कर लिया। तो इसहाक अर्थात अब्राहम के वंशज ने, इसहाक ने दूसरा कुआं खोदा और लिखा है उनके लिए भी उन लोगों ने क्या किया? झगड़ा किया और उसने उसका नाम सितना रखा। क्या रखा? सितना। हो सकता है सितना आप में भी आता है। जब आप आशीषों को प्राप्त करते हो, सितना आप में भी आता है। जब आप चंगाई को पा लेते हो, आप में भी शैतान ऐसा सितना के रूप को लेके आता है, झगड़े का शब्द लेके आता है, झगड़े की परिस्थिति लेके आता है। हेलो, समझ रहे कि नहीं? झगड़े की परिस्थिति लेके आएगा, पर आप अपना काम बंद मत करो। शैतान आपको उलझाना चाहता है, आपको उस वे ऑफ द स्पिरिट, आपको आत्मा के रास्ते से क्या करना चाहता है? सामने देखो, क्या करना चाहता है? उसका एक ही उद्देश्य है कि आप प्रेयर करना बंद कर दो। बस उसका एक ही उद्देश्य है आप भलाई करना छोड़ दो। उसका एक ही उद्देश्य है आप पवित्रताई पे चलना छोड़ दो।
आप जितने कुएं खोदोगे पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पवित्रताई में चल रहे हो, झगड़ा आ रहा है, इसहाक रुका नहीं। पवित्रताई में जी रहे हो, झगड़ा आ रहा है, इसहाक रुका नहीं, बना रहा उसी स्पिरिट में। लिखा है फिर उसने दूसरा कुआं खोदा, वहां पर भी पानी मिला, फिर वहां पे झगड़ा हुआ, फिर इसहाक ने तीसरा कुआं खोदा। देखिए उसके आगे 22वीं आयत में क्या लिखा, फिर उन्होंने, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। हालेलुया। उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। टाइम आउट। बोलो समय खत्म। हाथ उठा के बोलो शैतान का समय खत्म। बोलो बोलो बोलो, कम से कम 5 बार बोलना, सबको सबको सबको। शैतान का काम खत्म, खत्म खत्म खत्म। दुष्ट का काम खत्म, खत्म, यीशु के नाम में। हालेलुया। सुनो, क्या इसहाक ने अपनी आत्मिक परिस्थिति को खोया? उसकी लाइफ में झगड़ा आया, पर क्या उसने परमेश्वर की प्लानिंग में चलना छोड़ दिया? आप में से ये चीजें बहुत लोग नहीं, वो बोलते कि आज ही आया, कल घर में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो परिस्थितियां आ गई। ये परिस्थितियां आती हैं, आपके विरोध में परिस्थितियां आती हैं। सितना, सितना का अर्थ है झगड़े। आपके परिवार में सितना आएगा, झगड़े आएगा, पर आप अपनी आत्मिक परिस्थिति को हटने, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। बाइबल के अनुसार विरोधी परिस्थितियां, सितना का बाइबल का अर्थ में लिखा है विरोधी, विरोधी परिस्थितियां आएंगी आपको आत्मिक रास्ते से हटाने के लिए। वो नहीं चाहेगा कि आप प्रेयरफुल रहो, वो नहीं चाहता कि आप चर्च में जाओ, वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई से जियो, वो नहीं चाहता कि आप पवित्रताई से जियो, वो नहीं चाहता कि आप प्रेम करो, वो नहीं चाहता कि आप पवित्रताई में अपना लाइफ गुजारो, वो नहीं चाहता कि आप प्रेयरफुल व्यक्ति बन जाओ, आप प्रार्थना करने वाले भाई बहन बन जाओ। वो आपको उस रास्ते से क्या करना चाहता है? पर इसहाक उस रास्ते पे क्या रहा? उसने पहला कुआं खोदा, उसमें शैतान ने, उसमें शत्रु ने क्या भर दिया? दूसरा कुआं खोदा, वहां पर क्या हो गए? झगड़े हो गए। फिर इसहाक ने तीसरा कुआं खोदा। जब दूसरा कुआं खोदा, उसे सितना कहा, वहां झगड़े हो गए, फिर झगड़े हो गया, उन लोगों ने कब्जा कर लिया, इसहाक ने उसको छोड़ दिया। तीसरा कुआं खोदा और लिखा है वहां पर शैतान का बल टूट गया। हालेलुया। अब और लड़ाई नहीं, बोलो अब और झगड़े नहीं, अब और लड़ाई नहीं, अब और झगड़े नहीं, क्योंकि अब आ गया रहोबोत। दिखाइए, मेरे लिए रहोबोत आ गया। उसने कहा, उसने कूच करके एक और कुआं खोदा और लिखा है कि उन्होंने वहां पर उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने, बोलो, हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन बोलकर रिसीव करो। हाथ उठा के, मैं इस देश में फूले फलूंगा। अब मेरे लिए रहोबोत है, सितना नहीं है। यदि सितना आता भी है तो मैं अपने आत्मिक परिस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप वाचा में हो। कहां पर भी हो? वाचा में जो चीजें अब्राहम से कही गई वो इसहाक के अंदर काम कर रही थी। इसहाक अपना जो भी काम कर रहा था उसमें क्या हो रहा था? वो सफल। सही है? क्या वो ऐसा यहां नहीं लिखा कि उसने कुआं खोदा, वहां पानी नहीं मिला? वो जितनी बार कुआं खोदा उसे क्या मिला? और शत्रु उसे क्या कर देते थे? शत्रु उसे क्या कर देते थे? ऐसा ही तो होता है आपकी लाइफ। जब आप आगे बढ़ते हो कोई आपको रोकता है, जब आप आशीषों में बढ़ते हो तो कोई शत्रु आपको रोकता है, आपके अंदर बीमारी आ जाती है, आपके अंदर आपके पति या भाई या परिवार किसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें आती हैं। आती कि नहीं आती? बोल के बताओ, आती कि नहीं आती? तो याद रखो कि वो आती तो हैं, पर अगर वो आई और आपने उसकी बातों को अपनी जिंदगी में स्थान दिया तो आपकी लाइफ में रहोबोत नहीं रहेगा।
आपकी लाइफ में फिर बरकत या चौड़ा स्थान नहीं आएगा। आपको उसकी बातों को नेग्लेक्ट करना होगा। देखो हमने अभी यहां पर पढ़ा कि इसहाक ने जो कुआं खुदवाया उसके कारण झगड़ा हुआ, तो उस स्थान को इसहाक ने क्या कर दिया? वहां से हट गया कि नहीं हट गया? फिर वो दूसरे स्थान पे गया, वहां वो कुएं को खुदवाया, वहां पर पानी मिला, फिर वहां पे झगड़ा हुआ और फिर उस जगह को क्या कर दिया उसने? तो उस बार उसने उसका नाम सितना रखा। क्या रखा? मतलब विरोध। ठीक है, विरोध आ रहा है, आप बोल रहे हो, विरोध आ रहा है, आप ऊंचा उठ रहे हो, आप अपनी आत्मिक परिस्थिति को नहीं छोड़ रहे हो, आप प्रार्थना करना कम नहीं किया, आप पवित्रताई में रहना जारी रखा, अपने आप को शालीनता में बनाए रखा, अपने आप को पाप में नहीं जाने दिया, आप अपने आप को आत्मिक परिस्थिति में स्टैब्लिश रखा, बना के रखा। आपके लिए रहोबोत आ रहा है, आपके लिए रहोबोत आ रहा है। हालेलुया। हाँ, ऑनलाइन हमारे लिए रहोबोत आ रहा है, इस बात को रिसीव करो। मेरे लिए रहोबोत आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।